अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 14.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे और 3 और 4 और 5 इंशाल्लाह एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल थ्योरम टाइप हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है, जिसमें मैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, यहाँ लिखता नहीं हूँ। आप उस स्टेटमेंट को देख लेंगे कि इफ़ ए बी सी इज़ द आइसोसेलियस ट्राइंगल, ए इज़ द वर्टिक्स एंगल, ए इज़ द वर्टिक्स एंगल एंड डी इंटरसेक्ट्स द साइड ए बी एंड ए सी एज शोन इन द फिगर, सो दैट AD ratio BD is equal to AE ratio EC. Prove that AD is isosceles triangle. तो देखें हमारे पास ये ट्राइंगल बनाई है मैंने, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल ट्राइंगल डिस्कस करें तो ABC है। इसमें कह रहा है कि ये जो ADE ट्राइंगल है ना, ये छोटी ट्राइंगल जो आपको नज़र आ रही है यहाँ बनी हुई ADE, इसको आपने प्रूफ देना है कि आइसोसेलियस ट्राइंगल है। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए आपको कि आइसोसेलियस ट्राइंगल क्या होती है। बेटा आइसोसेलियस ट्राइंगल ऐसी होती है जिसकी दो ऑपोजिट साइड जो उनसी होती हैं वो आपस में सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एडी साइड अगर एई साइड के इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स कि ये क्या है, आइसोसेलियस ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी थर्ड साइड इक्वल नहीं होती है। जैसे स्केलिन है, उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इक्वलेटरल ट्राइंगल की बात करें उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम साइड्स ट्राइंगल की डिस्कशन करें तो तीन ही टाइप्स होती हैं, इक्वलेटरल, आइसोसेलियस और स्केलिन। तो हमारी जो डिस्कशन आज हो रही है वो हो रही है आइसोसेलियस ट्राइंगल पे। तो यहाँ जो चीज़ आपके पास गिवन है, स्टार्ट में आप गिवन डायरेक्टली लिख लें, ठीक है। यहाँ आप गिवन लिख लें। देखिए स्टेटमेंट में सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे मैं यहाँ स्टेटमेंट से ही उठा लेता हूँ। जैसे उसने कहा कि ए बी सी इज़ एन आइसोसेलियस ट्राइंगल, तो आप लिख लें ए बी सी इज़ एन आइसोसेलियस ट्राइंगल। अगर कह रहा है कि एबीसी आइसोसेलियस ट्राइंगल है तो यहाँ पे एंगल ए इज वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स एंगल है, एंड आगे कह रहा है कि डीई इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी, द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। आगे कह रहा है कि शोन इज द फिगर, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक आप क्लोज कर लें। अभी उसके बाद आप लिखें कि ए डी रेशो बी डी विच इज इक्वल टू, जो आप बनाते रहें, ए ई रेशो ई सी, ठीक है। ये तो ओवरऑल डिस्कशन हो गई जो हम पहले भी कर रहे थे, रेशो को हम बता रहे थे, ओवरऑल ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है। अब कह रहे हैं कि प्रूव क्या करना हमने। यहाँ पे आपने दूसरे स्टेप में आपने थ्योरम्स पढ़े हैं, आपने दूसरे स्टेप में क्या किया था, प्रूव लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है। इसमें ये कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दी गई है, तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन हमने कोई नहीं किया। हमने पहले से हमारे पास ट्राइंगल बनाई हुई थी, पहले उसने दी गई ट्राइंगल, तो उसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ए डी ई इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल। अब कह रहे हैं कि आपने ए डी ई प्रूव करके बतानी है कि ए डी ई विच इज़ द आइसोसेलियस ट्राइंगल। जो आपके पास आइसोसेलियस ट्राइंगल होगी, तो आइसोसेलियस ट्राइंगल का मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है। आइसोसेलियस ट्राइंगल के लिए कह देते हैं कि देन ए डी इज इक्वल टू ए ई। अगर हमारी ए डी और ए ई साइड इक्वल आ जाती है तो देन हम सिंपली कह सकते हैं कि ए डी इज अ आइसोसेलियस ट्राइंगल, ठीक है। तो हम आगे मूव करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा टू प्रूव है, वो हमने लिख लिया। इसके बाद हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, वो हमारे पास है नहीं। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, प्रूफ की तरफ। प्रूफ में दो स्टेप्स आ जाते हैं, रीज़न और स्टेटमेंट। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे सिंपल हम थ्योरम के टाइप से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्रूव में ही डायरेक्टली सारी चीज़ें लिख देते हैं। उसमें रीजंस की मैं आपको बता दूंगा। आप रीजंस अगर लिखना चाहते हैं, सिंपल आप प्रूफ लिख लें फिर भी सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम प्रूफ की तरफ मैंने मूव किया है। तो प्रूफ में देखें हमारे पास ए डी जो है, ए डी इसकी रेशो ये क्या है, बी डी के साथ है, और इज इक्वल टू ए ई रेशो जो है ये हमारी किसके साथ है, ई सी के साथ, ठीक है। यहाँ तक तो आप श्योर हो गए। अब आगे मूव करते हैं। तो आगे आप देखेंगे आपके हमारे पास कि हम क्या चीज़ हमें पता है कि ए बी कैसे आई है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ए बी कहाँ से आई है, ठीक है। तो हम वो लिख लेते हैं कि एज वी नाउ, अगर हम ओवरऑल ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे फिर हम छोटी ट्राइंगल को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ए बी हमारे पास कैसे आई थी, ए बी हमारे पास आई थी ए डी
और अगर बी डी या डी बी को, बी डी आप लिख लें, अगर इन दोनों को हम सम कर लें, देखिए तो हमारे पास क्या आ जाती है, ए बी आ जाती है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ए सी हमारे पास कैसे आएगी, ओवरऑल ए और सी को अगर डिस्कस करें तो ए ई और ई सी को, ए ई प्लस ई सी, अगर इनको हम सम करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, ओवरऑल ए सी आ जाती है। ठीक है, अब फिर से हम उसी रेशो को देखेंगे, ए बी और ए बी डी वाली रेशो को, ए बी और ए डी वाली रेशो को। अगर हम इस ओवरऑल रेशो को डिस्कशन करें तो मैंने आपको कहा था कि ओवरऑल आप इसके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा फाइंड आउट इधर है ना, तो हम ओवरऑल के साथ सिर्फ इसकी डिस्कशन को रखते हैं। अगर हम कहते हैं कि ए बी रेशो सॉरी ए डी और इक्वल टू ए सी रेशो ए ई। देखिए मैंने क्या किया, ए सी रेशो ए ई और ए बी रेशो ए डी कर दी मैंने। क्यों, मुझे जाना यहाँ पे है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ओवरऑल ट्राइंगल है उससे मैं मूव करके अपनी छोटी ट्राइंगल पे जाऊँ जो कि ए डी है, तो वहां से उसका क्या ले लूँ, प्रूव ले लूँ। ठीक है, तो अब देखें आपके पास ए डी किसके बराबर होगी, ए ई के बराबर होगी ना। अब ये देखें ये भी इसके इक्वलेंट है, ऊपर वाले न्यूमिनेटर को देखें वो भी इक्वलेंट है और डिनोमिनेटर को देखें वो भी इक्वलेंट है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं, अगर हम कहें कि ए बी इक्वल है ए सी के, तो नाउ ए डी भी किसके इक्वल होगी, ए ई के इक्वल होगी। तो यही तो वो चीज थी, देखिए बड़ा सिंपल हो गया कि हमने ए डी को भी ए ई के बराबर कर दिया। ये तो चीज हमारे पास क्या थी, गिवन थी ना, ये तो उसने पहले से दी थी कि ओवरऑल एक ट्राइंगल है तो वो आइसोसेलियस है, चूंकि ये ट्राइंगल ए बी सी में दोनों साइड्स इक्वल थी, ये वाली ए बी और ए सी, तो हमने कह दिया था कि ठीक है भाई ये तो हमें पहले से पता है कि ए बी सी जो है ओवरऑल आइसोसेलियस ट्राइंगल है। क्या हम ये भी प्रूव कर सकते थे कि ए डी आइसोसेलियस ट्राइंगल है? तो हम ये इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं कि वाकई में ए डी बी किसके इक्वलेंट है, ए ई के इक्वलेंट है। तो यूं बिल्कुल ईजी करके अगर इसको समझा जाए तो हमने अप्रोच किया है इस बड़ी ट्राइंगल से छोटी ट्राइंगल की तरफ। तो यूं हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता हूं।